जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है, एक विषय कम है और चर्चा अधिक है। कुछ समय पहले जाटों की एक सभा हुई जयपुर में। उसकी दिनांक मुझे वीडियो बनाते समय, चलचित्र बनाते समय स्मरण नहीं है। यहाँ आप ऊपर देख लीजिएगा कब हुई। और उस सभा में उन्होंने, जाटों ने नहीं कहूँगा, आर्य समाजियों ने अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे। तो स्वाभाविक है वो जाट थे, लेकिन वास्तव में संस्कारों से जाट नहीं थे, वो मात्र वैसे ही जाट थे। आर्य समाजी उनका संस्कार था मन से। उन्होंने कही कि भाई पहले जो जाट हुआ करते ना, पहले जाट जो हुआ करते वो या ढोंग में ना पड़े करते। क्या कहा था आपने, सुनिए। बंजारे बैठता तो बोलता ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता ले राम का नाम, लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे। भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे। औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे, देखो, जाटों को ब्राह्मणों से लड़ाने का षड्यंत्र आर्य समाजी करने लगा है। बंधु, जाट, आप लोग जितने भी जाट लोग हैं, जाटों में ब्राह्मणों में बहुत मित्रता है, बहुत सद्भाव है। मैं भी बहुत जाटों से प्रेम रखता हूँ और जाट भी मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं। मुझसे नहीं, सभी ब्राह्मणों से प्रेम रखते हैं। जैसा कि आपने कई सारे जाट यहाँ पर देखे होंगे। उनमें से एक टिकैत जी हैं यहाँ के। खैर, टिकैत जी की और सब बातें तो चूल्हे में जाए, हमें क्या लेना। लेकिन टिकैत जी ने जो ब्राह्मणों के विषय में अनुचित बात भी कही और पश्चात में ये बात भी उन्होंने कही कि ब्राह्मण का 10 वर्ष का बालक भी होता है, उसे हम अपने सर पे बैठाते हैं। कहने का तात्पर्य, उनका 10 वर्ष का ब्राह्मण का बालक भी हमारे लिए पूजनीय है। तो अच्छी बात है, शास्त्रीय बात कही उन्होंने, बिल्कुल महाभारत में कहा भी गया है। तो ये जो आंदोलन, ये जो सभा हुई है, इसमें आर्य समाजी ने अपना प्रतिनिधि भेजा और ब्राह्मणों को और जाटों को लड़ाने का प्रयास किया है। तो पहले मैं उनके इस कुचक्र का उत्तर दे देता हूं कि भैया, जो तुम कहते हो कि अपने बूढ़े माँ बाप में प्राण प्रतिष्ठा कर ले, प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़ो, प्राण तो कहीं जाते नहीं है। प्राण तो कहीं नहीं जाते, आत्मा में रहेंगे, किसी और शरीर में रहेंगे, कहीं ना कहीं तो प्राण रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, प्राण कहीं नहीं जा रहे। हम यहां से एक दूसरे से निकल जाते हैं, स्वरूप बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, स्मरण शक्ति भगवान के माध्यम से लुप्त हो जाती है, उसी शरीर में आ जाती है। लेकिन ब्राह्मण तो पिंड के माध्यम से शरीर बना देता है, ऊपर जाने तक का शरीर बना देता है। यदि आप लोगों का पिंडदान न हुआ तो प्रेत बन के यहीं भटकते रहोगे, क्योंकि आपको शरीर ही नहीं मिलेगा कुछ अन्य शरीर पाने के लिए। ऊपर जाने के लिए भी एक शरीर होता है, वो शरीर जब तक आपका नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण तो पिंडों के माध्यम से शरीर तक बना देते हैं। अब आप कहोगे दिखाओ कहाँ शरीर बना देते हैं। तो भैया, वायु को देखा नहीं जा सकता, स्पर्श किया जा सकता है। सुगंध को भी देखा नहीं जा सकता, अनुभव भी नहीं किया जा सकता, सूंघा जा सकता है। तो इसी प्रकार ये सब चीजें हैं जिनको बिना
तपस्वी, बिना तपस्या के, बिना अलौकिक दृष्टि के इन सब चीजों को नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात जो उन्होंने कही पिंड की, उन्होंने एक बात और कही जाटों के विषय में। उन्होंने कही देव संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि, उनका कहने का जो तात्पर्य था उसमें कहते हैं कि जाट जो सर्वोत्तम जाति के लोग हैं, और ब्राह्मणों ने इसलिए ये बात नहीं बताई क्योंकि इससे ब्राह्मण का गर्व खर्च होता है। अब ये वाला श्लोक देख लो जरा, देव संहिता का कौन सा श्लोक है। जाट भाइयों इस बात में बिल्कुल मत आना, क्योंकि जाटों को सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण भी स्वाभाविक है, सबका सम्मान, सभी को सबका सम्मान करना चाहिए, किंतु श्री रामचरितमानस के अनुसार, अनेकों शास्त्रों के अनुसार, जे ब्राह्मण सन आप पूजा वही उभय लोक निज आप नसावई, ब्राह्मण से अपने को पुजवाने वाला अपने दोनों लोगों को नष्ट कर लेता है, इस लोक को भी परलोक को भी नष्ट कर लेता है। तो देव संहिता में जो ये श्लोक है, जरा श्लोक देख लीजिए। खर्च लिखा है, संस्कृत में खर्च है। संस्कृत में खर्च कब से लिखा जाने लगा मुझे तो पता नहीं। संस्कृत में खर्च के स्थान पर व्यय का वर्णन आता है, व्यय, और यहां पर खर्च। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये देव संहिता जो है प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। ये इसी प्रकार किसी युद्ध को करवाने के लिए, आपस में फूट डलवाने के लिए, अथवा मेरा ये अनुमान है इसी प्रकार से लिखा गया, क्योंकि देव संहिता का कहीं भी उल्लेख नहीं है किसी शास्त्र में। जैसे मनुस्मृति का उल्लेख अनेकों शास्त्रों में है, आपस्तंभादि स्मृतियों का उल्लेख, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का उल्लेख अनेक शास्त्रों में है, किंतु देव संहिता का उल्लेख कहीं नहीं है। तो इसीलिए देव संहिता प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है जिसमें ये बात कही गई है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी जाट भाई हैं, जाट भाई सब बहुत अच्छे हैं, हमारे बालक के समान हैं, और कुछ हमारे प्रिय हैं, हमारा प्रेम स्नेह उनके साथ है, और कुछ व्यय में वृद्ध होने के कारण हम पर प्रेम रखते हैं, हम पर स्नेह रखते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन जाटों की बातों में, आर्य समाजी जाटों की बातों में, आर्य समाजियों की बातों में ना आए। और ये जो आपको पढ़ा के गए हैं, ये स्टेज पर आके जो आपको पढ़ा के गए हैं, ये जाटों के माध्यम, जाटों का कुछ पारंपरिक नहीं पढ़ा के गए, ये आर्य समाज पढ़ा के गए हैं आपको स्टेज पर आके। वही आर्य समाज जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी इन सबको किसी को भी नहीं मानता, अथवा मानता है तो परमात्मा के रूप में नहीं मानता। इन्होंने हमारे विषय में तो ये सब बातें कही, लेकिन इन्होंने अपनी तो भूल गए। उसके विषय में भी मैंने आर्य समाजियों के विषय में चलचित्र बना रखा है। जीवित पिंडदान करते हैं, ये जीवित श्राद्ध करते हैं, माता पिता सामने जीवित श्राद्ध करते हैं, जल लेके भूमि पर पटक दो। क्यों भाई, हम तो मरे हुए का श्राद्ध करते हैं क्योंकि वो सामने उपस्थित नहीं है, तो भूमि पर पटकते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कोई जीव आके उनके माध्यम से उन्हें पहुंच जाएगा, जो कि स्वाभाविक है, कर्मानुसार होता है कि यदि हम किसी अन्य योनियों में हैं या कहीं भी हैं, किसी ना किसी माध्यम से हम तक कोई वस्तु पहुंच जाती है बिना मांगे, ऐसा भी होता है। तो वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध ऐसे ही जुड़ता है कि किसी और का पूर्व जन्म का कोई हमारा था जिसने अभी हमारे लिए कुछ किया होगा तो वो हमें प्राप्त हो गया, या पहले किया होगा तो वो अब प्राप्त होना था। लेकिन इनके सामने जीवित माता पिता खड़े हैं, उनके लिए ये भूमि पर पटक देते हैं आर्य समाजी लोग, भूमि पर भोजन दे देते हैं, पटक देते हैं ऐसे, भूमि पर जीवित श्राद्ध करो, जीवित श्राद्ध। और एक बात मुझे ये कहनी थी कि इन्होंने जो बात कही है कि पहले जाट लोग कभी भी ऐसे नहीं करते थे पूजा पाठ, वो ऐसा करते थे वैसा करते थे। कितने सारे जाटों का उल्लेख है, भक्तमाल जी में उठाओ तो पहले के शास्त्रों के अनुसार आपको, जैसे कि 12वीं सदी में जब आर्य समाज की स्थापना भी नहीं हुई थी, 12वीं 13वीं सदी में भक्तमाल ग्रंथ आया था, और प्रियादास जी ने जब इसकी टीका लिखी थी 17वीं 18वीं सदी में, तब भी आर्य समाज नहीं आया था। आर्य समाज 19वीं शताब्दी में आया है, अर्थात 1800 के पश्चात वाली में। तो उसमें भी
जाटों का वर्णन है। जाट भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, भगवान शंकर के भी भक्त हुए हैं। और आपने वो प्रचलित भजन तो सुना ही होगा, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो। तो ये पारंपरिक रीतियां हैं हमारी। ये जो कुछ भी आता है नया कलयुग में ही आता है, भले ही वो आर्य समाज हो अथवा कोई अन्य हो। तो ये जो ब्राह्मण और जाटों को लड़ाने का इन्होंने प्रयत्न किया है, इस पर ना तो ब्राह्मण कोई ध्यान दे ना कोई जाट ध्यान दे। ये और यदि कोई ब्राह्मण जाटों के विरोध में इनके इस वीडियो को देख के बोलता है तो जाट भाई लोग समझ जाएं कि ये जाटों और ब्राह्मण का कोई युद्ध नहीं है। ये सीधी सी बात है, आर्य समाजी सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है जिससे कि उसका प्रचार अधिक हो जाए। जाट ब्राह्मण आपस में विरोध करेंगे तो जाट लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, वो आगे इस बात को बढ़ाएंगे तो उससे वो नाराज हो जाएंगे सनातन धर्म से और इस प्रकार से इनका धर्म और फूटेगा। तो बंधुओं इस बात का ध्यान रखें। शास्त्रों से जैसा कि मैंने पिंडदान आदि से बताया था, तो गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प में इनका उल्लेख है कि पिंडदानों से शरीर बनता है। और भक्तमाल से भी मैंने बताया जिसमें जाट का उल्लेख आता है, जाटों का उल्लेख आता है कि वो भक्त थे। तो इसलिए बंधुओं आप इस ओर बिल्कुल ध्यान न दें। और अभी जो ब्राह्मण सम्मेलन महासम्मेलन हो रहा है जयपुर में, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, जाट लोग भी भाग लें और वो भी ये बात बताएं कि हम कितना विश्वास रखते हैं अपने सनातन धर्म पर। हम अपने सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। कोई भी नवीन पंथ हमारे ही जाटों में से किसी एक को लेकर किसी के विरुद्ध हमें भड़का नहीं सकता। और इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग ये बात ध्यान में रखें। तो बंधुओं धन्यवाद। जय श्री हरि।